भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाने के लिए तीज की कहानी सुनाई। एक बार की बात है, माता पार्वती को अपने पिछले जन्म का याद नहीं आ रहा था। तब भोलेनाथ माता से कहते हैं कि हे पार्वती, आपने मुझे पाने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन आप मुझे पति के रूप में नहीं पा सकी थी। लेकिन 108वें जन्म में आप पर्वतराज हिमालय के घर पैदा हुई और मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। आपने पत्ते खाए और अन्न जल त्याग दिया था और शीत, ग्रीष्म और वर्षा में बहुत कष्ट सहे थे। आप अपनी बात पर अड़ी रही। आपके कष्टों को देखकर आपके पिता को बहुत दुख हुआ। तब नारद मुनि आपके घर आए और कहा कि भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है। भगवान आपकी बेटी की तपस्या से बहुत खुश हैं और उन्होंने शादी का प्रस्ताव भेजा है। पर्वतराज खुशी खुशी आपका विवाह विष्णु से कराने के लिए तैयार हो गए थे। नारद जी ने विष्णु को यह शुभ समाचार सुनाया, लेकिन जब आपको इसका पता चला तो आपको बहुत दुख हुआ। आपने मुझे पहले ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। आपने अपने मन की बात अपनी सखी को बता दी थी। आपकी सखी ने आपको एक घने जंगल में छिपा दिया था, जहां आपके पिता नहीं जा सकते थे। वहां आप तपस्या करने लगी। आपके गायब होने से आपके पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि क्या होगा अगर विष्णु जी इसी बीच बारात लेकर आ जाएं। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, आपके पिता ने आपकी खोज में तीनों लोगों को मिला दिया, लेकिन आप नहीं मिली। गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर आप मेरी पूजा में लीन हो गई थी। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैंने आपकी इच्छा पूरी करने का वादा किया था। जब आपके पिता आपको खोजते हुए गुफा में पहुँचे थे तो आपने बताया था कि शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अधिकांश जीवन तपस्या में व्यतीत हुआ है। आज तपस्या सफल हुई। शिव ने मेरा पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया। फिर आपने कहा, मैं एक शर्त पर आपके साथ घर जाऊंगी, जब आप मेरा विवाह शिव जी से करने के लिए राजी हो जाएंगे। पर्वतराज हमारा विवाह कराने के लिए राजी हो गए। बाद में हमने पूरी विधि विधान से शादी कर ली। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आपने जो कठोर व्रत रखा था उसके कारण हम विवाह कर सके। जो भी स्त्री इस व्रत को पूरे मन से करती है उसे मैं मनोवांछित फल देता हूँ।